नमस्कार प्यारे बच्चों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको अपने घर के अकाउंट को मैनेज करना सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने घर में लाए जाने वाले सामान को और सौदे को एक्सेल में लिख करके आप हर महीने अपने आय व खर्चे का पता लगा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप सबसे पहले एमएस एक्सेल को ओपन करें बच्चों। उसके बाद आप एमएस एक्सेल में सबसे ऊपर आप टाइप करें माई होम अकाउंट। आप चाहें तो जो कुछ भी अलग से टाइप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने अपनी सुविधा अनुसार माई होम अकाउंट का नाम तो सेव कर रखा है, और आप चाहें तो आप अपने शॉप के नाम से या बिजनेस के नाम से भी इस तरीके से अपने अकाउंट को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ आपके सामने ये टाइप किया है। आप दोस्तों अगली टैब के अंदर जैसे ही आप नेक्स्ट टैब पे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए जैसे कि आप चाहते हैं कि मार्च 2022 का आप अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ टाइप कर देंगे और आपने यहाँ लिख दिया। इसके बाद आप अगली सेल के अंदर सबसे पहले आप टाइप कर दीजिए एसआर नंबर, और अगर आप एसआर नंबर नहीं टाइप करते हैं तब भी चलेगा। अगली टैब पर जाकर के आप टाइप करेंगे यहाँ पर डेट लिख दीजिए। उसके बाद आप डे टाइप कर दीजिए। इसके बाद अगली सेल में आप टाइप करेंगे PARTICULAR, पार्टिकुलर आपने लिखा। इसके बाद आप यहाँ पर रेट लिख दीजिए, या आप चाहे तो यहाँ पर क्वांटिटी भी टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लिखेंगे रेट इस तरीके से, और यहाँ पर लिखेंगे टोटल TOTAL। और अगर बच्चों आप चाहते हैं कि हमें कोई और सेल के अंदर एक डाटा और हमें भरना है, तो यहाँ आप लिख दीजिए क्रेडिट। इस तरीके से आप अपने एक टेबल को बनाएंगे, फॉर्मेट तैयार करेंगे। इसके बाद बच्चों आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये पार्टिकुलर वाला जो कॉलम है, आप इसको यहाँ सावधानी से इतना बड़ा कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी हम जो सामान या आइटम खरीदते हैं यहाँ पर वो उसका नाम कभी बड़ा होता है तो किसी का छोटा होता है, तो आप यहाँ पर ITEM भी टाइप कर सकते हैं साथ में। तो यहाँ पर मैंने इनको सेलेक्ट किया और बोल्ड कर देंगे आप, और इसको सेंटर में ला करके तैयार रख देंगे। अब इसके बाद बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ डेट वाले कॉलम की हम बात करते हैं, तो चाहे तो आप यहाँ पर डेट डाल दीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर मैंने डेट लिखा, सबसे पहले आप इसमें मंथ लिखेंगे स्लैश, फिर आप इसमें डेट डालेंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कर देंगे ईयर। और ये टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर डे आपको लिखना है। तो बच्चों डे आपको ये पता होना चाहिए कि मार्च के महीने में 1 तारीख को कौन सा वार था। अब इसको करने के लिए मैं आपको एक बहुत इजी तरीका बताता हूं कि आप यहाँ अपने कॉर्नर पर इस जगह आप अपने टास्क बार के राइट साइड में देखेंगे आपका यहाँ पर डेट एंड टाइम चल रहा होगा। तो आप चाहे तो यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए, और डबल क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ डेट एंड टाइम खुल के आएगा, या फिर माउस का राइट बटन दबाकर आप एडजस्ट डेट टाइम पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप जब पहुंचेंगे तो यहाँ देखेंगे कि आपका कौन सा डेट या कौन सा मंथ आपका चल रहा है, तो यहाँ आसानी से आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मार्च 2022 में मैं देखता हूं कि यहाँ 1 तारीख में ट्यूसडे था। देखिए यहाँ पर ट्यूसडे आपको शो करा रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको आप लिख दीजिए TUESDAY, आप पूरा लिख सकते हैं ट्यूसडे। तो आप ऐसे लिख दीजिए, बहुत आसान रहेगा। आप लाने को तो फॉर्मूले से भी ला सकते हैं, लेकिन हम उसको अगले वीडियो में बताएंगे कि आप फॉर्मूले के माध्यम से डे को भी कैसे शो करा सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको सबसे इजी तरीका समझा रहा हूं। आपने यहाँ डेट टाइप कर दी और यहाँ पर डे टाइप कर दिया। अब आप इनको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि आपने 1 तारीख में कोई सामान खरीदा। सामान का या आइटम मान सकते हैं कि आपने BATH बाथ सोप आपने अपने घर के लिए खरीदा है। क्वांटिटी खरीदी आपने 5, और अगले टैब में उनकी रेट लिख दी कि उसकी जो कीमत है वो 25 रुपए है। तो आप जानते हैं कि हमें यहाँ उसका टोटल किस तरीके से लाना है।
तो आप सबसे पहले इज इक्वल टू यानी बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर आप सेल एड्रेस बता देंगे। तो सेल एड्रेस का मतलब होता है कि वो सेल जिसका हमें गुणा करना है। तो यहाँ मैं 5 लिखूंगा और गुणा का साइन लगाऊंगा स्टार मार्क और रेट पर क्लिक करने के बाद सीधा मैं एंटर प्रेस कर देता हूं आपके सामने। तो यहाँ पर इसका टोटल निकल आता है। आइए तो आगे समझते हैं हम यहाँ पर। ये हमने अभी सेल को एग्जांपल तौर पर बनाया है। तो बच्चों आप इसमें से इतना करने के बाद इन तीनों चीजों को आप डिलीट मार दीजिए। डिलीट मारने के बाद टोटल में आपको जीरो दिखाई देगा। तो आप चिंता ना करें जीरो क्यों आ रहा है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आप ऐसा नंबर में जैसे 1 2 इस तरीके से आप 7 दिनों तक खींच लीजिए पहले। तो मैंने यह 7 दिन तक खींच लिया। इसके बाद आप डेट को भी यहां से ड्रैग करके खींच लेंगे और यहां पर डे को भी आप इस तरीके से ड्रैग करके खींच लेंगे। इसको और भी सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए बच्चों आप संडे वाले कॉलम्स को रो को आप सेलेक्ट करेंगे यहां तक और यहां एक पार्टिकुलर कोई कलर दे करके आप यहां पर शो करा सकते हैं कि ये संडे है। आप चाहें तो सैटरडे को भी आप थोड़ा सा कोई नया कलर दे करके आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कर दिया। तो जिससे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ संडे और सैटरडे कौन सा है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे 7 दिनों तक ये टोटल में जो जीरो आ रहा था आप इसको कॉर्नर से दबा के यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। अब जैसे कलर हट जाते हैं तो बच्चों एक बार आप इस कलर को फिर से सेट कर दीजिए। तो मैंने आपके सामने ये कलर एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद आप अपनी सेल्स पर जाइए और यहाँ पर आप ऑल बॉर्डर जाकर के सेलेक्ट कर दीजिए। तो जिससे कि हमारी टेबल आपको और भी आकर्षक दिखाई देगी। इसके बाद आप हेडिंग को भी चाहें तो हेडिंग को भी एक नया लुक या कलर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ से अपने तरीके से दे दिया है, आप अपने तरीके से भी दे सकते हैं। इसके बाद आप अपने होम अकाउंट वाली सेल्स को वहां तक सेलेक्ट करेंगे जहां तक आपकी टेबल बनी है और इसके बाद आप मर्ज पर जाकर क्लिक करके आप इसे बीचों बीच जाइए। इसी तरीके से आप अपने मंथ को भी बीच में ला सकते हैं, बोल्ड करके आप इसका साइज भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो मैंने साइज भी सेट कर दिया और यहाँ पर आप इतना करने के बाद यहाँ पर ये मैंने आपके सामने एडजस्ट किया है और यहाँ पर जैसे करने के बाद अब आपको बस इतना करना है कि आप पूरी टेबल को एक नंबर सीरियल से लेकर के और पूरी सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। और आप इस कॉर्नर से यहाँ ध्यान देंगे, इस कॉर्नर से जाकर के इसे नीचे आप 30 दिनों तक खींच के चले जाइए, 30 या 31 तक। तो 30 देखिए आपके सामने शो हो रहा है, मैंने खींचा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 30 आ गया। आप एक और खींच के देखिए तो ये आपका 31 तक आपको शो हो जाता है। तो आप जानते हैं कि मार्च का महीना 31 का होता है, तो आपको बस 31 तक इसको रखना है। यहाँ आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आप देखें किसी किसी सेल में आपकी डेट इस तरीके से दिखाई देगी। तो दोस्तों आप चिंता ना करें, इसका मतलब ये होता है कि आपकी सेल में जो डाटा भरा गया है उसका साइज अधिक है और सेल का साइज कम है। तो इसका समाधान ये है कि आप इस सेल का साइज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो आपके जो इसके अंदर डाटा आपका पूरी तरीके से फिट हो चुका है और आ चुका है। तो ये मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई और जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो अब देखिए लास्ट वाले कॉलम पर आप आएंगे, सबसे लास्ट में आकर के आप यहाँ पर भी एक टेक्स्ट आप यहाँ पर बॉर्डर लगा के सेटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे टोटल, TOTAL, टोटल लिया आपने लिख दिया। अब आप चाहें तो इनको यहाँ से यहाँ तक याद रखेंगे, आपको ये कॉलम ये वाला कॉलम नहीं लेना है, आपको सेलेक्ट करके इसको मर्ज करना है और आप इसको एक साइड से इस तरीके से लगा देंगे। अब बारी आती है कि हम इसको जोड़ेंगे कैसे। तो आपको बच्चों बस कुछ नहीं करना है, आप ऊपर से नीचे तक एक बार इस तरीके से ड्रैग करते हुए लाइए और एक सेल जो आपकी एक्स्ट्रा थी वहां तक आपको खींचना है। ये सेल एक्स्ट्रा थी, इसमें आप पूरे महीने की जो राशन या सामान आपने लिया है उसका टोटल यहाँ पर लाना है। तो सेलेक्ट कर लेना है और आप यहाँ ऑटो सम पर जाके एक बार क्लिक कर दीजिए। बस ऑटो सम पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जीरो डिस्प्ले होने लगेगा। बस अब आपकी टेबल पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। आप अपने घर का सामान जो भी राशन पानी खरीदते हैं आप इस टेबल के अंदर आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए मैं आपको 2-4 एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए 1 तारीख में आपने
मस्टर्ड ऑयल खरीदा तो मैंने यहाँ पर टाइप किया OIL ऑयल, और क्वांटिटी के रूप में आपने 5 किलोग्राम दिया, 5 लिख दिया, रेट आपने लिख दी 170 रुपए लीटर, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका टोटल शो हो जाता है। जैसे नेक्स्ट आप एंटर मारते हैं, दूसरी तारीख में आपने बाथ सोप खरीदे, ये मैंने आपके सामने बाथ सोप लिखा, आपने क्वांटिटी में खरीदे आपने 12 और रेट थी इनकी 22 रुपए। तो आप जैसे एंटर मारेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको उसका टोटल भी साथ में आएगा, और आप चाहते हैं कि हमने अब तक कितने का सामान खरीदा है तो नीचे आके जब चेक करेंगे तो यहाँ पर टोटल भी आपको डिस्प्ले होने लगेगा। अब बच्चों आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या हम 2 तारीख में सिर्फ एक ही सामान खरीदेंगे, सामान तो और भी खरीद सकते हैं। तो आइए उसका समाधान क्या है। आप नीचे वाली सेल पर जाकर क्लिक करेंगे, जिस तारीख में आप है उस तारीख के नीचे वाली सेल पर मैंने यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप होम टैब पर जाकर यहाँ एक ऑप्शन होता है इंसर्ट, तो आप यहाँ पर रो पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर एक रो बढ़ जाती है। आपने अगर 14 और अधिक है तो 1 की जगह आप 2 बढ़ा दीजिए, 3 बढ़ा दीजिए, 4 बढ़ा दीजिए, जितना भी आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। डेट अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, वरना उसी डेट के अंदर भी आप सब कुछ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसी दिन आपने बाथ सोप के अलावा आपने वॉल क्लॉथ सोप खरीदा, तो मैंने यहाँ पर कपड़ों का साबुन खरीदा, इनकी क्वांटिटी खरीदी मैंने 12, इनकी रेट थी 10 रुपए, एंटर प्रेस किया। अब आप कहेंगे यहाँ टोटल तो आ ही नहीं रहा है, तो बच्चों बस आपको करना ये है कि ऊपर वाली सेल्स के डाटा को एक बार ड्रैग कर दीजिए, चाहे ऊपर से या नीचे से, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका टोटल आने लगता है। तो ये टोटल आपका जैसे ही आएगा यहाँ पर, तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से आपको इसको एडजस्ट करना है और किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने मान लीजिए कि मार्केट में आपने टमाटो TAMATO टमाटो खरीदे, तो मान लीजिए कि आपने टमाटो खरीदे 2 किलोग्राम, रेट है 40 के भाव, आप एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए यहाँ पर उसकी रेट लग जाती है। 3 तारीख में मान लीजिए कि आपने बाजार में जाके वेजिटेबल VAGITABLE वेजिटेबल खरीदी। अब आप कहोगे वेजिटेबल में तो हमने बहुत सारी चीजें खरीदी है, कैसे एडजस्ट करेंगे। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए और टोटल सब्जी कितने की खरीदी, मान लीजिए 100 रुपए की खरीदी, तो आप 100 लिख दीजिए। अब आपके सामने एक सवाल आ सकता है कि हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमने कौन सी सब्जी कितनी खरीदी है। तो इसके लिए सबसे अच्छा समाधान ये है कि आप इस वेजिटेबल पर क्लिक करेंगे। आपने कितने की खरीदी है, 100 रुपए की, आप यहाँ देख रहे हैं, तो आप वेजिटेबल पर क्लिक कीजिए। इसके तुरंत बाद आप रिव्यू ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ आप टैब देख रहे हैं, इन टैब्स के अंदर रिव्यू एक टैब होता है, वहां लिखा आपको मिलेगा कमेंट, आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ वेजिटेबल में आपने क्या खरीदा है आप यहाँ पर एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो मैंने लिखा TAMATO टमाटो RS40, पोटैटोज PATATOS RS, आप किलोग्राम के साथ भी लिख सकते हैं, आपने लिख दिया 30। इसके बाद कॉमा लगाया, इसके बाद आपने लिखा ब्रिंजल BRINJAL RS, आपने लिख दिया 20 रुपए। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपने जो अभी तक सौदा खरीदा है वो आपने 90 रुपए खरीद लिया है। आपने जैसे चिल्ली लिख दिया CHILLI RS 10 रुपीज, तो आपने 100 रुपीज का सामान यहाँ पर लिख दिया। बस इतना करने के बाद आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए तो वो कमेंट्स आपकी हाइड हो जाती है। लेकिन बच्चों याद रखेंगे, जैसे ही आप अपना माउस पॉइंटर यहाँ ले जाते तो यहाँ शो कराने लगता है कि आपने वेजिटेबल के रूप में क्या क्या खरीदा और क्या क्या नहीं खरीदा, आपके सामने यहाँ आता है। अब बारी आती है बच्चों कि ये क्रेडिट वाला सेल हमने क्यों बनवाया है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, इस सेल का मतलब होता है कि मान लीजिए कि ऑयल आपने उधार खरीदा है, याद रखेंगे ऑयल आपने उधार खरीदा है, तो जिस पार्टी से आपने माल या ऑयल उधार खरीदा है उस पार्टी का आपको यहाँ पर नाम कर देना है। तो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा VERENDER जनरल स्टोर, आप यहाँ इस तरीके से टाइप कर दीजिए, तो आपका ये मंथली में ये मालूम पड़ जाएगा कि आपको किस किस बंदे की उधारी आपको चुकानी है। मान लीजिए टमाटो आपने किसी अपने संपर्क वाले से लिया, तो यहाँ लिख दिया मनोज PAGITABLE, तो आपने यहाँ लिख दिया, तो ये आपको याद रहेगा कि हमारे टमाटो उधार खरीदे गए हैं
ऑयल उधार खरीदा गया है, और जो आपका नगद या कैश है तो यहाँ आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही बच्चों मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने अकाउंट्स को आगे भी तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, और आप मंथ में, आप सबसे महीने के लास्ट में देख सकते हैं कि आपने पूरे महीने में कितने का सामान खरीद लिया है। तो यहाँ आपको ये बता रहा है 1414 रुपए का। अब आपको जो उधार का सामान है आप उसे एक जगह कलेक्ट करके रख दीजिए, आप जिसका सौदा आपको चुकाना है यहाँ आप लिख दीजिए। तो बच्चों आपको, मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने घर का अकाउंट बिल्कुल सिंपल तरीके से और आसानी से बना सकते हैं। तो बच्चों आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करके आप अपने अकाउंट्स को बनाने की कोशिश करो, जिससे कि आप एक्सेल के अंदर एक नया प्रोजेक्ट और अच्छी तरीके से समझ पाए। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों जब तक मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ, कुछ नया लेकर के। तो जब तक मुझे इजाजत देंगे, जय हिंद जय भारत।